हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। सो अभी जो है इस चैप्टर में जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड ही आगे है कि जो ट्रेन जर्नी है या जो भी चीज़ें हैं उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी या क्या क्या मतलब फ्रॉम द विंडो, यानी कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या घर पर हैं या बस में जा रहे हैं या ट्रेन में कोई भी जर्नी कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आपका ये चैप्टर है यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द differences in the scenery that Omana saw from the train on the first day and on the second day। सो ओमाना ने जो है फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो जो सीनरी वहाँ पर देखी, यानी कि रास्ते में जो जो चीज़ें उसकी आई तो उनमें क्या डिफरेंस था। सो ऑन द सेकंड डे इट वाज ग्रीन फील्ड आउटसाइड वाइल ऑन द फर्स्ट डे सी सो द स्टेशन। तो पहले दिन क्या था, स्टेशन देखा था, दूसरे दिन क्या था, उसको बाहर ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमाना सो मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द रेलवे क्रॉसिंग। तो उसने बहुत सारे जो है व्हीकल देखे रेलवे क्रॉसिंग पर। विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। अब कौन से ऐसे हैं जो डीजल और पेट्रोल पर रन करते हैं, यानी कि डीजल और पेट्रोल उनके अंदर डाला जाता है चलाने के लिए। सो बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब क्या है, रन करते हैं डीजल और पेट्रोल पर। वाई वॉज देयर स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग। सो जब लेवल उसको क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ और स्मोक क्यों था या धुआं क्यों था। बिकॉज सम व्हीकल डिड नॉट स्टॉप इंजन, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल जो होते हैं वो जैसे अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उनका जो भी है फाटक है या जो भी चीज़ है वो बंद कर देते हैं, तो बाकी जो व्हीकल्स होते हैं उनकी लाइन वहाँ पर लग जाती है, एक तरह से जाम वाला टाइप हो जाता होता है। सो कुछ व्हीकल जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इंजन जो है बंद नहीं करते। अब इंजन बंद नहीं करेंगे तो मतलब गाड़ी स्टार्ट है, अब गाड़ी स्टार्ट है तो उसके इंजन की आवाज़ भी आएगी और स्मोक भी आएगी। सो इट इज़ द स्मोक फ्रॉम द इंजन डेट गेट कलेक्टेड। हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमाना सो इन गोवा। तो ऐसा कोई आपने सीन देखा है जो ओमाना ने देखा था गोवा में, इसको डिस्क्राइब करना। तो देखा है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। अगर यस लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, या कुछ और चीज़ आपने देखी तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई हैव सीन सच सीन इन अ विलेज इन उत्तर प्रदेश, देर आर लार्ज ग्रीन फील्ड्स वे क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। तो वहाँ पे क्या है, मतलब जो यूपी में है या कोई भी गांव है या कहीं भी अगर आप जाते हैं जहाँ पर खेती होती है तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट इट। अब कुछ लोग जो है वो ट्रैक को, यानी कि रेलवे ट्रैक जो होता है उसको क्रॉस करते हैं जब क्रॉसिंग क्लोज होती है, कि अभी आप क्रॉस नहीं करते, ट्रेन आ रही है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग जो हैं उसको क्रॉस करते हैं। तो आपको क्या फील होता है उससे। सो पीपल शुड नॉट डू दिस इज़ नॉट पॉइंट टू टेक सच रिस्क, लाइफ इज़ प्रीशियस। क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा रिस्क है और लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है। नाउ हैव यू सीन एनी ब्रिजेस एंड वेयर। तो आपने क्या जो है कभी ब्रिज देखा है तो कहाँ पर। जो भी ब्रिज आपने देखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने, रिवर हुगली के ऊपर जो ब्रिज है वो। नेक्स्ट है, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज। क्या आपने कभी कोई ब्रिज को क्रॉस किया है, अगर क्रॉस किया तो कहाँ पर। सो येस, और जहाँ भी क्रॉस किया आप वही नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली लिखा है, आपका मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, बेंगलोर हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है जहाँ पे आपने क्रॉस किया, या कोई भी जगह जहाँ पे आपने एक ब्रिज को क्रॉस किया तो आपको बताना है। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज। अब ब्रिज के नीचे आपने क्या देखा, तो ब्रिज के नीचे मोस्टली या तो वाटर होता है या फिर रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है रोड के ऊपर भी और ब्रिज बना रहे हैं ताकि जो है जैसे बाईपास जिसे हम बोलते हैं कि उस सिटी में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और व्हीकल को जो दूसरी सिटी में जाना वो डायरेक्टली वो ब्रिज से क्रॉस करके जा सकते हैं। नाउ फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड। अब ब्रिज क्यों बनाए गए। सो ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स अनइवन एरियाज ईजिली। तो क्यों होते हैं, रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब रिवर अगर है और वहाँ पर ब्रिज नहीं है तो आपको बोट की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अगर वहाँ पर आपके लिए ब्रिज बनाया गया तो आप इजीली जो है वहाँ से जा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह अनइवन एरिया जो है उसके लिए। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल। क्या आप कभी किसी टनल के अंदर से गए हैं, अगर गए हैं तो आपको बताना येस एंड नो, और आपको कैसा फील होता है। जैसे यहाँ पे नर्वस लिखा है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको एक्साइटेड फील होता हो कि बहुत एक्साइटिंग होगा, एकदम से अंधेरा हो जाएगा, या जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो। नाउ द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ
2000 bridges, 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnel? तो इतने सारे ब्रिज हैं वहाँ पे 2000 के लगभग, एंड 92 जो है टनल्स हैं. तो आपको क्यों लगता है कि वो वहाँ पर इतने सारे ब्रिज और टनल्स बनाए गए हैं? बिकॉज द रूट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स. क्योंकि वहाँ पे जो है या तो रिवर्स है या माउंटेन्स है, तो उनके लिए तो यही सब करना पड़ेगा. जहाँ रिवर होगी वहाँ ब्रिज बनेगा, और जहाँ पे माउंटेन होगी तो वहाँ ट्राई किया होगा कि उसको कट करके टनल बनाई जाए. नेक्स्ट है, इमेजिन इफ़ यू ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिजेस. अब आप जो है इमेजिन करना है कि उसमें ना तो कोई टनल है ना ब्रिज है कोई. हाउ वुड ओमानास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स. अब इमेजिन करो अगर ना तो टनल है ना ब्रिज है, तो बीच में जैसे रिवर आ रही है या माउंटेन आ रहे हैं, तो ओमाना की ट्रेन उन सबको कैसे क्रॉस करेगी? तो क्रॉस नहीं कर पाएगी. सो द ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस. वट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम. तो आप घर पे क्या बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो आपको लिखना है. अगर आप हिंदी में बात करते हो हिंदी, या फिर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ हर कंट्री. बहुत सारे स्टेट्स में से गया. फाइंड आउट एट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड. आपको फाइंड आउट करना बताना कौन सी है. जैसे यहाँ पर है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, बाकी जो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन. अब ये जौन सी जगह पर जौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो यहाँ पर है. जैसे केरला में मलयालम, गोवा कोंकणी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती और कर्नाटका कन्नड़. तो ये सारी लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती हैं. नाउ वट डू यू कॉल दैम. अब इन्हें आप क्या बोलोगे? योर मदर सिस्टर. आपकी मम्मी की जो बहन है उसे वो क्या होगी? आपकी मासी. योर मदर्स मदर. आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या होगी? नानी. एंड योर फादर सिस्टर. आपकी पापा की बहन क्या होगी? बुआ. एंड योर फादर्स मदर. और आपके पापा की मम्मी आपकी क्या होगी? दादी. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो के क्वेश्चन आंसर. जैसे आप नोटबुक में जो है आप इजीली जो है इस तरह से अपने आंसर्स लिख सकते हैं. सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.